नीतीश कुमार दिल्ली आए हुए हैं, लेकिन उनके लिए दिल्ली कितनी दूर है या पास, इस पर आगे आपसे तबसरा करूंगा। लेकिन उससे पहले देखिए जरा ये अहम खबर। बीजेपी की कर्नाटक चुनाव के संदर्भ में पहली लिस्ट आ गई और ये पहली लिस्ट क्या दिखाती है? 189 उम्मीदवार, इसमें 52 चेहरे बिल्कुल नए हैं। जातीय समीकरण को ध्यान में रखा गया। लिस्ट में ओबीसी उम्मीदवार 32, SC ST उम्मीदवार 16, 31 पोस्ट ग्रेजुएट, 9 डॉक्टर, 5 वकील टिकट उन्होंने हासिल की है। 8 महिलाएं, 3 रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी अकोमोडेट किया गया है। कर्नाटक की 224 सीटों में 150 जीतने का लक्ष्य रखा गया है। और बिग एंड बोल्ड की अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। दिल्ली मेयर का ताजा अपडेट चुनाव का बता देता हूं। बीजेपी नहीं लड़ेगी दिल्ली मेयर का चुनाव। 26 अप्रैल को दिल्ली मेयर का, डेप्यूटी मेयर का चुनाव होने वाला है। 12 से 18 तक नामांकन दाखिल करने के लिए वक्त, और 31 मार्च को खत्म हुआ है दिल्ली मेयर का पहला कार्यकाल। और अगली खबर है कांग्रेस के चुनावी प्लान की। चुनावी रणनीति पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का बड़ा बयान सामने आया। समान विचारधारा वाले दलों से हाथ मिलाएंगे, संविधान की रक्षा के लिए सबको एकजुट करेंगे, साथ मिलकर बीजेपी की कारगुजारी जनता को बताएंगे। सोनिया गांधी ने कहा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार, लेकिन सवाल यह है कि जब पार्टी में एका नहीं तो फिर विपक्ष को कैसे एकजुट कर पाएंगी सोनिया गांधी? और अब अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। जैसा मैं आपसे कह रहा था, नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली में हैं, लेकिन दिल्ली आकर उनका क्या शेड्यूल है और उनको क्या हासिल हो रहा है, इसको बहुत करीब से इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि 2024 में ऑपोजिशन की तरफ से जिसके एम्बिशंस काफी बड़े हैं दिल्ली की गद्दी को लेकर, उनमें एक नाम यह भी लिया जाता है। दिल्ली में नीतीश और खड़गे की मीटिंग हुई। नेता से हारे अब नीतीश के सहारे। यहां यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल, और यहां पर यह कहा जा रहा है कि आप समान सोच वाले इन तमाम दलों को एकजुट रखने में भूमिका निभाएंगे, ये खड़गे कह रहे हैं। तो अपने नेता पर उनको कितना अकीदा है, ये भी एक सवाल जरूर खड़ा होता है। संबित पात्रा इस दौरान जाहिर है जब मनोकामनाएं मांग रहे होंगे तो प्रार्थना यही कर रहे होंगे कि एक बार फिर से 2024 में सरकार बने और बढ़े हुए मैंडेट के साथ बने। संबित पात्रा ने देवी मां की पूजा बड़े अनोखे ढंग से की। जरा देखिए ये अहम खबर। 10 मीटर यानी करीब 33 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा गड्ढा और उस पर अंगारों पर दौड़ते संबित पात्रा। इस दौरान उनके गले में माला डालता पुजारी। ये पुरी के रेवती रमन गांव में आयोजित झामू यात्रा की तस्वीरें हैं, जिसमें मनोकामना पूर्ति के लिए देवी मां की इस अंदाज में आराधना की जाती है। संबित पात्रा ने कहा, आग पर चलकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करके स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूं। हिंदुस्तान के कई इलाकों में शक्ति पूजा के दौरान अंगारों पर दौड़ लगाने की परंपरा है। और अगर आप इस वक्त चाय पी रहे हैं तो मैं कुछ क्विकीज आपके लिए पेश करता हूं। ये रही BNB पॉलिटिकल क्विकीज। कर्नाटक की हासन सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर देवेगौड़ा परिवार में जारी खींचतान के बीच कुमारस्वामी ने बड़े भाई को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ शकुनी रेवन्ना को बरगला रहे हैं। दरअसल कुमारस्वामी की भाभी हासन से चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन कुमारस्वामी चाहते हैं कि ऐसा ना हो। राजनीतिक भाषा को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, आज की राजनीति ने अपनी शालीन भाषा को खो दिया है। अब जिस अतिवादी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है वो पहले कभी भी पॉलिटिकल डिस्कशन का हिस्सा नहीं होती थी। दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में आज भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली। ईडी ने कोर्ट से कहा, साजिश वाली नीति बनाने में सिसोदिया की भूमिका मुख्य है। पॉलिसी में फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत ली गई थी और बेल अर्जी पर 18 अप्रैल को फिर से सुनवाई होनी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार का टिकट बीजेपी ने फाइनल कर दिया है। पहली लिस्ट में नाम पेंडिंग होने पर शेट्टार ने नाराजगी जताई थी। आज पार्टी की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी। वहीं कर्नाटक बीजेपी के दिग्गज नेता ईश्वरप्पा ने राजनीति से संन्यास ले लिया।